Good morning, children. Good खड़ी morning. खंबा मैम, खड़ी खंबा मैम, खड़ी खंबा मैम, Okay, come on. खड़ी खंबा मैम, एक नया मिल गया हमें। सुप्रभात मैम, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम, गुड हाँ जी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और एक नया आज आप लोगों ने जोड़ा, खड़ी खंबा। चलो ठीक है। ठीक है। और आज हम लोग की पढ़ाई में क्या पढ़ना है? हमें रिवीजन, सबको पता है। और आज मैं हर्षवर्धन को तो किसी भी एंगल पे अनम्यूट नहीं करूंगी। आदित्य कुमार 3A अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस मैम। अनम्यूट रहिएगा। अगर आपके पीछे से कोई आवाज आएगी तो उसी समय आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए कौन है मुझे यूनिफॉर्म में अच्छा सा दिख रहा है कोई? ओ माय गॉड, इन माय क्लास हियर इज, चलिए फिर आज हम आते हैं अपने रिवीजन के चैप्टर पे। और एक साथ आपको बता दें कि जब हम आज रिवीजन करेंगे तो सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ कई चैप्टर रिवाइज करें, जिसके बाद हम जो टेस्ट वगैरह करेंगे वो साथ के साथ कर सकें। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है मैम। मैम आज आप सुबह पोएम सुनने वाली थी। यस मैम। सुबह एक ऐसी चीज होती है जब हमें अपना आलस, कुछ लोग तो नहीं छोड़ते हैं लेकिन आलस छोड़ना पड़ता है, और आलस छोड़ करके हमें वापस आना पड़ता है। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है, मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। ये प्रातः की सुख बेला है, ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नए जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। श्री प्रसाद मैम, बोलिए। मैम आई हैव अ प्रॉब्लम। पूछिए। मैम जग का मतलब क्या होता है? संसार। ओके मैम। ओके, तो ये कविता श्री प्रसाद जी की है, और इस कविता में प्रसाद जी ने सुबह की व्याख्या की है, यानी कि सुबह के बारे में बताया है कि सुबह कैसे होती है। जैसे ही किरणें खिलती हैं वैसे ही सुबह हो जाती है, सारा जग सुंदर हो जाता है, सब जगह सुंदर खूबसूरत खूबसूरत नजर आने लगता है, क्योंकि अंधेरा सब दूर हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या होता है? प्रॉब्लम। पूछिए। दुर्गुण का मतलब? दुर्गुण का मतलब, अच्छा जिसको प्रॉब्लम है उसको जरा सा मैं यहीं पे दिखाती हूँ, क्योंकि दुर्गुण जो है हाईलाइटेड था। देखो तो यहाँ पर नीचे पेज नंबर 50 जहाँ लिखा है वहां पे दुर्गुण का क्या लिखा है, दिखा? जहाँ मेरा कर्सर है बेटा, दुर्गुण का क्या है? बुरी आदत। चलिए, आपको आपका आंसर मिल गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस। चलिए और अगले Yes, ma'am. प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सुबह के बारे में बताया है कि सुबह बहुत अच्छी होती है, और सुबह सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छी होती है जो आलस नहीं करते हैं। और जो इंसान मेहनत करता है उसको सुबह प्यारी लगती है, क्योंकि सुबह हुआ वो मेहनत करने के लिए अपने काम पे चल गया। लेकिन जो व्यक्ति आलस करते हैं वो आलसी होते हैं, और आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, क्योंकि आलस करने वाले व्यक्ति के साथ फिर क्या होता है, वो आलस में सब काम अपना खराब कर लेता है। ठीक है, तो आलस जो है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है, दुर्गुण यानी कि बुरी बात है। अब हम आते हैं दूसरे जगह, यानी कि पाठ के अभ्यास में। प्रश्न पूछा है,
आपको सुबह कैसी लगती है और क्यों? तो डियर चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको सुबह कैसी लगती है। अगर वो मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ मुझे सुबह बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि सुबह उठ करके मुझे जल्दी से नहा धोआ करके तैयार होना होता है और स्कूल आना होता है, क्लास लेना होता है, और सुबह एक नई जिंदगी देती है, एक नया जोश देती है। अगर सुबह सूरज न निकले तो क्या होगा? अंधेरा रहेगा, रात ही रात रहेगी, हम अगले दिन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। सूरज की किरणों से हम पे आलस रहेगा। सुबह की किरणों से जो फूल पौधे खिलते हैं वो नहीं खिल पाएंगे। तो इसलिए सूरज के न निकलने से दुनिया जो है एक तरह से स्थिर हो जाएगी। चिड़िया हमें कैसे जगाती है? ची ची करके। और ये एक बात है जो मेरे घर की है, मुझे सही में चिड़िया जगाती है। सुबह सुबह मेरे घर के पास 3 चिड़ियों का घोंसला है और वो सुबह सुबह आती है, ची 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 खिड़की पे करती है, क्योंकि रात को तो विंडो बंद करके ही सोना होता है। और ची 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 करती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मैं उठ करके सीधे उनको खाना देती हूँ, फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ। तो वो चिड़िया, ये सही बात है, चिड़िया हमसे पहले उठती है और वो हमें जगाती है। उसके बाद आपके पास प्रश्न उत्तर में आता है प्रश्न 4, कविता के आधार पर उत्तर चुनिए। जो ये दिया हुआ है ना, कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है, तो मैं जो सही आंसर है उस सही आंसर को मैं सिर्फ टिक करूंगी। ठीक है, ताकत को, मेहनत को, या फिर किसको? एक सेकेंड, भोलेपन को। कविता में किसको बोला गया है? मेहनत को। मेहनत जो है वो सबसे अच्छा गुण माना गया है। उसके बाद सुबह होने पर क्या होता है? कलियां मुरझा जाती हैं, तेज धूप हो जाती है, नहीं, ठंडी ठंडी हवा बहती है। जब गर्मी का भी मौसम होता है, हाँ, गर्मी का भी मौसम होता है, तो क्या होता है? सुबह होने पर ठंडी ठंडी ही हवा होती है, चाहे वो बेशक बहुत गर्मी का मौसम हो। अच्छा, उसके बाद अब हमें यहाँ पर शब्दों को मिलाना है। किसके साथ भाई? चिड़िया गाती है। चिड़िया क्या गाती है? मीठे स्वर, अच्छा गुण, अलबेला, मिलजुल कर। तो चिड़िया गाती है मीठे स्वर। बहते हैं उनके, अलबेला है, अच्छा गुण है, मैम अलबेला। और नहीं बच्चों, देखिए आपने गलत है ये। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, ठीक है, बहते हैं उनके मीठे स्वर, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, धरती का सुख, अलबेला है। अभी तक जिन बच्चों ने ये प्रश्न उत्तर नहीं किया है वो ये सारा स्क्रीनशॉट कर ले और इसे कंप्लीट कर ले, ठीक है? क्योंकि आज मैम जल्दी जल्दी आपको करवाएंगी और थोड़े ज्यादा चैप्टर करवाएंगी। अच्छा, ये बातचीत के लिए है कि आपको कौन सी कविता अच्छी लगती है, कौन से पक्षी अच्छे लगते हैं, मेहनत क्यों अच्छी लगती है, ये सिर्फ बात करने के लिए। अब आपकी कल्पना के ऊपर है, अगर सुबह ना होती तो क्या। मैंने तो आपको बता दिया कि सुबह ना होती तो क्या होता है। कविता सुबह के लिए कोई 2 शीर्षक, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, प्रकाश, कविता में से ही लय वाले शब्दों को ढूंढना है। चलिए, मैंने 4 बच्चों को अनम्यूट किया है ना, सारा से बोलिए, सारा का बाद क्या होगा? एक सेकेंड, इतना ही है। मारा। सारा मारा के बाद मारा। एक सेकेंड, मैं मारा। एक सेकेंड बेटा, मैं उसको टेक्स्ट कर देती हूँ ना। नारा क्या है वो पूरा सेंटेंस बोलिए आप। सारा कविता में से ही हमें लिखना है, तो नारा, नारा कविता में नारा शब्द है? नो मैम। तो फिर क्यों लिखेंगे हम इसे? आप बताइए। आपके पास बुक है ना सबके पास? यस मैम। तो बताइए सारा का राइमिंग वर्ड क्या दिया है? सारा का चलिए मैं ही आपको दिखाती हूँ क्या दिया है। सारा उनको पाए सुहाने, ये 4 शब्द हैं। हम फटाफट आ जाते हैं कविता में वापस।
सारा जग सुंदर हो जाता है, इधर ही कहीं है। मैम जाता। नहीं बेटा, देखो एक शब्द था सुहानी, तो सुहानी का है मस्तानी, सुहानी का क्या है? मस्तानी। मस्तानी। सूरज की किरणें आती हैं, सब जग सुंदर हो जाता है, सारा नहीं है इसमें वर्ड। और एक था सुहानी, सुहानी का हो गया मस्तानी। सारा का क्या है? प्यारा। देखिए, खो देता है आलस सारा और काम लगता है प्यारा। ठीक है, पाए और जाए, ये 3 वर्ड हो गए हैं। एक और वर्ड था, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड थे। सारा, सारा का प्यारा, सुहानी का मस्तानी, पाए का जाए और उनको। उनको के लिए हमारी कविता में क्या नया शब्द है? जिनको। मेहनत प्यारी लगती है उनको, जिनको। ठीक है, अब हम इसके उत्तर लिखेंगे। सुहानी कहाँ है? सुहानी का मस्तानी है बेटा, सुहानी का आप देख सकते हैं मस्तानी है। सारा, सारा का हो जाएगा प्यारा, प्यारा, सुहानी का मस्तानी, उसके बाद उनको, उनको का हो जाएगा जिनको, और पाए, पाए का हो मैम जाएगा। आपने सुहानी का नहीं लिखा। अच्छा लिख देते हैं। पाए, पाए का हो जाएगा जाए। ठीक है, और सुहानी, सुहानी का हो जाएगा मस्तानी। इन्हें और क्या कहते हैं? प्राणी। देखो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, प्राणी। प्राणी को हम क्या बोलते हैं? प्राणी को हम जीव बोलते हैं, जो कि नीचे में हमारे आंसर दिए हुए हैं। उसके बाद मेहनत, मेहनत का होता है परिश्रम। परिश्रम। उसके बाद जग, जग का है हमारे नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है दुनिया। 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 अंधकार, अंधेरा। अंधकार, अंधकार का है अंधेरा। अंधेरा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न 1 भाषा की बात में, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब अगर किसी ने नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैं फिर अभी नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी फटाफट, और फिर हम दूसरे पेज, इसी के नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। मैंने कर लिया। और जीवन मूल्य, इसमें भी आपको अभी कुछ करवाने वाला नहीं है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। हम किस पे आए? अगले चैप्टर पे, वो चैप्टर है ऐसे लाल बहादुर शास्त्री। तो इस पार्ट को अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे थे लाल बहादुर शास्त्री। प्राची जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, फिर खेलने जाना। माँ ने आवाज लगाई। माँ ने क्या बोला? माँ कल तो छुट्टी है, कल कर लूंगी। प्राची ने कहते हुए कहा कि कल तो छुट्टी है, मैं चली जाऊंगी। छुट्टी क्यों? माँ ने बहुत एक्साइटमेंट में पूछा कि छुट्टी किस बात की है भाई? अच्छा, आपको ये पिक्चर्स दिख रही ना क्लियर? यस मैम। यस मैम। माँ कल 2 अक्टूबर है। हाँ 2 अक्टूबर है, गांधी जी और शास्त्री जी का जन्म दिवस है। दोनों का जन्म दिवस है, गांधी जी का और शास्त्री जी का। एक सेकेंड, गांधी जी और शास्त्री जी। जिज्ञासा का मतलब क्या बेटा? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, मतलब होता है ना कि अरे क्या है, जो हाँ जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। अच्छा, फिर थोड़ी ही दूर पे माँ ये शास्त्री जी, उसने बोला है कि गांधी जयंती और शास्त्री जयंती है, सो स्कूल की छुट्टी रहती है। थोड़ी देर हुआ, लेकिन फिर
प्रश्न आया, ये शास्त्री जी कौन थे? क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगे, ये कैसे थे? प्राची ने भी बहुत उत्सुकता से, एक्साइटमेंट से अपनी माँ से पूछा। हाँ हाँ बताती हूँ, माँ बोली। और फिर उन्हें वो दो पिक्चर के पास ले गई। यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक चश्मे में है और एक टोपी के साथ है। तो चश्मे में है वो गांधी जी हैं, और जो ये टोपी के साथ है ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। और इनके लिए एक बहुत फेमस पंक्ति है कि इन्हें गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत गरीब थे। देखो, जिज्ञासा मतलब उत्सुकता, और आपको दोनों ही शब्द दिया हुआ है, जानने की इच्छा है। यह बात उन दिनों की है जब नन्हे नन्हे शास्त्री जी के बचपन का नाम था अस्वस्थ, मतलब कि बीमार। 6 वर्ष के नन्हे की अवस्था मतलब स्थिति, उम्र 6 वर्ष के थे। वो अपने साथियों के साथ, ये कहानी है, बगीचे में जाते हैं वहां गुलाब का फूल तोड़ने के लिए। सभी साथी जाते हैं, फूल तोड़कर रख लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो छोटा था और कमजोर था, इतने में माली आ जाता है और सब क्या करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन वो बच्चा न फूल तोड़ पाया, और बहुत प्रयत्न के बाद अगर उसका हाथ पहुंचा भी फूल पर, तो माली पहुंचा, और मालिक के पहुंचते ही सारे बड़े बच्चे भाग गए। 9 2 11 हो गए, ये मुहावरा है। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, तो और माली ने फिर उनको पकड़ लिया। किसको? नन्हे को। नन्हे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का नाम था। फिर पकड़ लिया तो पिटाई होगा। शिकार को हाथ में देख करके माँ, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने पीटना शुरू कर दिया। माँ, फिर क्या हुआ? प्राची ने बोला, माँ फिर क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे बच्चा है, और देखो ये बच्चा गरीब ही है, धोती में है और गंजी में है, और ये इसकी पिटाई हो रही है और बच्चा जो है वो रो रहा है। फिर नन्हे ने धीरे से कहा, मेरे पिता नहीं है इसलिए मुझे इस तरह मार रहे हो ना, उसने बोला। माली ने यह बात सुना, वो बड़ा अफसोस किया कि वो ये बच्चा तो बहुत सीधा है। फिर शांत होकर के उसने कहा, पिता न होने पर तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, को और समझाया क्या? यह सुनकर के वो बच्चा और रोने पर लगा। लाल फिर माँ ने फिर कहा, उसी दिन से उन्होंने यह निश्चय किया कि अब आजीवन यानी कि पूरा जीवन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी का कोई नुकसान हो। माँ ने कहा, नन्हे जी शास्त्री थे। हाँ जी मैम, मेरे को एक प्रॉब्लम है। पूछिए। मैम, निश्चय मतलब डिसाइड करना। हम कोई फैसला लेते ना कि नहीं मैंने ये कर लिया, प्रण करना, प्रतिज्ञा करना कि नहीं मैंने ये निश्चय किया है, मुझे ये काम करना है। ठीक है, टेक अ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन को हम निश्चय कहते हैं। डिड यू गॉट द फीलिंग विद द वर्ड? वो निश्चय शब्द को आपने फीलिंग के साथ समझ लिया। मैंने निश्चय किया कि मैं ऑनलाइन क्लास रोज करूंगी, कैमरा ऑन करके। तो ये निश्चय जो मैंने किया ना, मैंने वो जो डिसीजन लिया, प्रण किया, वो निश्चय होता है। ठीक है, किसी चीज के लिए, निश्चित चीज के लिए डिसाइड करना। माँ ने फिर बोला, अच्छा हाँ बेटा, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। एक बात और, 2 अक्टूबर के दिन सारे देश में बापू के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 1904 ईस्वी में इसी दिन उत्तर प्रदेश में मुगल सराय, जो कि अभी स्टेशन है वो चेंज हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस स्टेशन का नाम हो गया है। तो मुगल सराय कस्बे में हुआ था। माने क्या बताया? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 1904 में 2 अक्टूबर को मतलब क्या बेटा? कस्बे मतलब कस्बे गांव को बोलते हैं। ठीक है, गांव से भी छोटा जो होता है उसको कस्बा बोलते हैं। जैसे आप तहसील समझते हो, जिसमें 2-4 गांव आते हैं, तहसील वो। अच्छा, अब छोटी
प्राची के समझ में आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। जो भी काम उन्हें सौंपा जाता था वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसे वो पूरा करते थे। अपनी विशेषताओं के कारण ही वो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरे देश को एक नारा दिया। क्या नारा था? जय जवान जय किसान। और जब इसमें एक और नारा जुड़ गया है, आप में से कोई बता सकता है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इस पाठ में नन्हे किसका बचपन का नाम था? नन्हे शास्त्री जी के बचपन का नाम था। नन्हे लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन का नाम था। क्या सभी बच्चों ने प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं? एक बार मैं सभी बच्चों को अनम्यूट करती हूँ। मैं प्रश्न उत्तर लिखवा दूं? यस और नो बोलना है बस। टेल मी, प्रश्न उत्तर लिखवा दूं? अभी तक मैंने सबसे पूछा और आप में से किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि यस मैम लिखना है, तो इसलिए इसको नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, नन्हे किसका बचपन का नाम था? नन्हे लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का नाम था। नन्हे और उनके साथी कहाँ गए? नन्हे और उनके साथी एक फूलों के बगीचे में गए। माली ने उन्हें क्यों पीटा? माली ने उन्हें इसलिए पीटा क्योंकि वो फूल तोड़ते हुए पकड़े गए थे। माली ने नन्हे को क्या समझाया? नन्हे को क्या समझाया? पिता के न होने पर तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसके बाद इसी पाठ का प्रश्न खाली रिक्त स्थान है। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या है? पहला रिक्त स्थान में दिया हुआ है और शब्द भी साथ में दिया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश में हुआ था, शेख सराय या मुगल सराय? मुगल सराय। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के डैश प्रधानमंत्री बने, दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक दिन नन्हे बगीचे में डैश तोड़ने पहुंचे। क्या तोड़ने पहुंचे थे वो? फूल तोड़ने पहुंचे। तो ये है आपका, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको कुछ लोगों के बारे में पता करना है कि वो बचपन में कैसे थे। स्वामी दयानंद, लक्ष्मीबाई, श्री कृष्ण और गांधी जी। और होप आपने ये लिखा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम भाषा की बात पर। ये भी बहुत है भाषा की बात, मतलब कि व्याकरण वाले शब्द हैं। एक साथ हम इतना ले लेते हैं। तो भाषा की बात में क्या है? सही शब्द से वाक्य को पूरे कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री, सही शब्द से हमें वाक्य पूरा करना है। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन डैश नन्हे था। बचपन का नाम नन्हे था। ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अपना काम डैश से पूरा करते थे, मग्न और लगन। तो लगन से पूरा करते थे। माली ने नन्हे को डैश लिया, पकड़ लिया। परिश्रम शब्द से में श्र है। श्र से बनने वाले 3 और शब्द लिखना है। श्रीमती हो गया, श्रीमान हो गया और श्रम हो गया। ठीक है, अच्छा मैं लिख देती हूँ, ऐसे करने से तो नहीं पता चलेगा ना। एक सेकेंड। चलो अब हम इसको लिख लेते हैं, इनके आंसर। परिश्रम से हमें शब्द लिखना है, तो परिश्रम से नहीं,
एक हो गया श्रम, ठीक है। परिश्रम शब्द खुद ही उसमें दिया हुआ है। दूसरा हो जाएगा श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती हो सकता है, श्रीमान, श्रीमती, परिश्रम, श्रम, और श्रम से हम शब्द बनाइए। सुज्ञान, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए शब्द। आरोही, अनम्यूट योरसेल्फ, हम शब्द बताइए। मैम श्रेय और श्रेष्ठ। श्रेय और श्रेष्ठ, श्रेय हो गया और श्रेष्ठ हो गया, ठीक है। मैम श्रद्धा और श्रमिक। चलो श्रद्धा, श्रमिक नहीं, श्रद्धा, श्रेणी, श्रेणी हो गया। श्रेणी समझते हो ना, कैटेगरी। मैम श्रद्धा। ठीक है, बताइए इन्हें क्या कहते हैं। देश, देश को क्या कहते हैं? मैम राष्ट्र। मैम राष्ट्र। हाँ, मैम राष्ट्र। एक सेकेंड, मैम राष्ट्र बोलते हैं। मैम राष्ट्र बोलते हैं हम लोग। हाँ बेटा राष्ट्र बोलते हैं। एक सेकेंड, मैम RASTRA। राष्ट्र, उसके बाद फिर दिन, दिन को क्या बोलते हैं? तो दिन को दिवस बोलते हैं, दिन को दिवस भी बोलते हैं। यस मैम। मैम और यहाँ पर है जन्मदिन, जन्मदिन को क्या बोलते हैं हम? बर्थडे भी बोलते हैं। परिश्रम, परिश्रम को, अच्छा एक लिखने दो, मेहनत, फिर जन्मदिन, जन्मदिन को हम क्या बोलते हैं? मैम जन्म दिवस। जन्म दिवस। और क्या बोलते हैं? मैम और मैम जन्म दिवस। जन्म दिवस। प्रयत्न को कोशिश कहते हैं। कोशिश भी बोलता है। मैम प्रयत्न को कोशिश कहते हैं। मैम प्रयास, प्रयास और कोशिश। ठीक है, हाँ, जन्म दिवस को प्रयास और कोशिश कहते हैं। चलिए, जन्म दिवस को प्रयास और कोशिश भी कहते हैं। ये पेज का हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। हमारे पास टाइमिंग थोड़ा शॉर्ट है, अब हम लोग दूसरे पेज पर जाते हैं। अरे बाबा आ जाओ जल्दी से। देखिए यहाँ पर एक कविता दी हुई है आपको याद करने के लिए, आप चाहें तो। और यहाँ पे कुछ लीडर्स के नेम हैं, इनके नाम लिखने हैं। सुभाष चंद्र बोस का। फिर है सबसे बड़ा मूर्ख। ये एक कहानी है, एक ऐसे राजा की कहानी है जो क्या मूर्खता करता है। इस कहानी में बताया हुआ है कि मुगल बादशाह अकबर एक राजा थे और उन्हें न्याय बहुत पसंद था। उनके दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें 9 रत्न कहा जाता है। और इस 9 रत्न में बिरबल भी एक थे। और बिरबल आंख के तारा थे, आंख का तारा थे, यानी कि वो सबसे प्यारे थे। एक बार क्या होता है कि उनके दरबार में घोड़ों का व्यापारी आता है और वो बोलता है कि मेरे पास 80 नस्ल के बहुत सारे अरबी नस्ल के घोड़े हैं, तो आप जो है ये घोड़े खरीद लीजिए। ठीक है, राजा बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं। और राजा ने क्या किया, यानी कि अकबर ने उसे 1000 असरफियां दी और बोला कि ठीक है अब हम इसे खरीद लेंगे। उसने बोला ठीक है मैं 1 महीने के बाद आऊंगा। बिरबल को ये बात अच्छी नहीं लगी कि घोड़े दिए नहीं, सिर्फ उसकी बात पर उसे 1000 असरफिया अकबर ने दे दिया, ये उससे बात अच्छी नहीं रही। फिर हो गया, कुछ दिन हो गया ऐसे ही।
कुछ बोला नहीं उन्होंने। समय का कुछ दिन के बाद बिरबल अकबर सब दरबार में बैठे हुए थे। बैठे बैठे सिंहासन पर से उन्होंने प्रश्न पूछा। अकबर ने पूछा, बिरबल जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो बिरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर आपको बता दूंगा। कितने दिन में पता लगा सकते हो? उन्होंने बोला 1 माह में। क्यों? क्योंकि 1 माह के बाद उसने बोला था कि मैं घोड़े लेकर के आऊंगा। अब अकबर ने समय दे दिया, फिर कुछ समय चलते रहा। अब बैठे हुए थे, फिर दोबारा 1 महीने के बाद दरबार में बिरबल जो है वो मुंह लटका करके बैठे थे। अकबर समझ नहीं गए, बोले क्या बात है, आपने क्यों मुंह लटका के भाई बैठे हुए हैं? तो बोले कि बताओ अब तू दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो बिरबल ने कहा, पहले आप मेरे प्राण नहीं लीजिएगा, ऐसा वचन दीजिए कि मेरी आप जान नहीं लीजिएगा। हुजूर मैं लिख कर बताऊं या बोलकर? उन्होंने बोला, अच्छा कुछ बात है, लिख कर ही बताओ। तो उन्होंने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसमें लिख दिया, और उसमें नाम लिखा था अकबर। जैसे ही नाम देखा, आ तेरा राजा थे, गुस्सा गए, ये क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ, आंखों से अंगारे बरसने लगे, ये एक मुहावरा है, आंखों से अंगारे बरसना, यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित होना। लेकिन बिरबल जो है वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। पूछा, क्या है इसका रीजन, इसका कोई प्रमाण है? बिरबल ने कहा, जी गुस्ताखी माफ हो तो मैं बताऊं। गुस्ताखी मतलब गलती। जिस व्यक्ति ने अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया हो और उसे 1000 असरफियां दे दिया, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब? फिर बोले, महाराज आज 1.5 महीना हो गया, लेकिन वो घोड़े का व्यापारी आया नहीं। ठीक है, तो गुस्साए और बोले कि अच्छा, घोड़े लेकर आ गया तो? बिरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, आपका नाम हटाकर अपना नाम लिख लूंगा। फिर अकबर को इस बात का एहसास हुआ कि जब तक मैं व्यापारी को परख नहीं लिया, मुझे उसको पैसा नहीं देना चाहिए। और बिरबल का चेहरा खिल उठा। चेहरा खिल उठा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुश होना। अब हम यहाँ पे आते हैं, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? आंसर कीजिए। 9 मंत्री थे। बस एक 9 मंत्री थे। एक बार आंसर बोलिए। अकबर के दरबार में। देखिए यही प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि एक बच्चा बोलता है आंसर, तो फिर आके चुप हो जाए, आंसर सही है तो। बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में घोड़ों का व्यापारी आया। बिरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? अनजान व्यक्ति को 1000 असरफियां देने वाली बात बिरबल को अच्छी नहीं लगी। बादशाह अकबर ने बिरबल से क्या पूछा? दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बिरबल ने कागज पर किसका नाम लिखा होगा? अकबर का। अच्छा लिखिए, किसने कहा और किससे कहा? ये एक है, किसने कहा किससे कहा। हुजूर लिख कर बताऊं या जुबानी? किससे कहा? अकबर से कहा। किसने कहा? बिरबल ने कहा। कितने दिन में पता लगा सकते हो? कितने दिन में पता लगा सकते हो? किससे कहा? ये बात बिरबल से कहा। और किसने कहा? अकबर ने कहा। 1 माह में। किससे कहा? अकबर से। और ये बात किसने कही? बिरबल ने कही। तो इसके साथ ही आपका ये पार्ट भी रिवीजन में कंप्लीट होता है। ठीक है, हम शेयरिंग स्टॉप करते हैं एंड बैक टू क्लास आते हैं। अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग को आज के जो 2 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं उनमें से अगर किसी को समस्या है तभी बोलेंगे, समस्या नहीं है तो नहीं बोलेंगे कि समस्या नहीं है। किसी को समस्या है तो बोलिए। है कोई? मैम गुस्ताखी का मतलब
गुस्ताखी का मतलब होता है गलती। मैम तमतमाए का मतलब गुस्से से लाल होना, बहुत गुस्सा होना। मतलब क्या चीज? मैम आग बबूला मतलब लगभग मतलब हम आग बबूला मतलब वो नीचे लिखा हुआ है, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, मुहावरा दिया हुआ है। उन शब्दों का अर्थ नहीं पूछिए ना जो आपकी बुक में नीचे दिए हुए हैं। मैम अवस्था मतलब लगभग मतलब क्या चीज? लगभग अवस्था मतलब लगभग, लगभग मतलब अप्रोक्स, अनुमान लगाना। मैम